आप देख रहे हैं शतक आज तक। मिशन गुजरात पर हैं पीएम मोदी। राजकोट की रैली में गिनाई सरकार के 8 साल की उपलब्धियां। बोले सिर झुकने वाला कोई काम नहीं किया। 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में किया देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन। बोले 8 साल पहले होती थी कालाबाजारी, किसान खाता था लाठियां। यहां ज्यादातर यूरिया खेत में जाने के बजाय कालाबाजारी का शिकार हो जाता था। पीएम मोदी ने राजकोट में 200 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। श्री पटेल सेवा समाज की ओर से बनाया गया है हॉस्पिटल। गांधीनगर में सहकारिता संस्थानों के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। गृहमंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। अमित शाह ने सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने का किया वादा। बोले पीएम ने इसीलिए बनाया है अलग मंत्रालय। जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र भाई ने करीब 1 साल पहले एक क्रांतिकारी कदम लिया कि सहकारिता मंत्रालय की रचना भारत सरकार में। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं गृहमंत्री अमित शाह। द्वारकाधीश में किया पूजा पाठ। 30 मई को प्रधानमंत्री की शिमला रैली के लिए बीजेपी ने शुरू किया अभियान। घर घर न्योता दे रही है पार्टी। पीएफआई की डॉक्यूमेंट्री में सावरकर को गद्दार कहने पर भड़के हिंदू संगठन। वीएचपी का पलटवार। कहा राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आतंकी सरगना। जिस पर एनआईए बैन लगाने के लिए जांच कर रही है, वो संस्था आजकल राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रही है। पीएफआई की डॉक्यूमेंट्री को लेकर हिंदू महासभा आग बबूला। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग। पीएफआई ने सरकार के 8 सालों पर जारी किया है डॉक्यूमेंट्री। वीर सावरकर को बताया है। लखनऊ में सीएम योगी ने किया वीर सावरकर पर लिखी किताब का विमोचन। कहा कांग्रेस ने मानी होती सावरकर की बात तो नहीं होता देश का विभाजन। बात को कांग्रेस ने माना होता, देश विभाजन की त्रासदी से बच गया होता। हैदराबाद में सलार जंग स्टेडियम के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सावरकर की तस्वीरों को लेकर जबरदस्त नाराजगी। आज विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मना रहा है देश। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। देवबंद में शुरू हुआ जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन। संबोधन के दौरान भावुक हुए संगठन के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी। मुल्क में लोगों को बांटा जा रहा है, तो ये बांटे जाने का जो प्रोसेस है वो देश हित में नहीं समझते हम। जमीयत के सम्मेलन में महमूद मदनी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना। बोले देश में सजाया जा रहा है नफरत का बाजार, नफरत को प्यार से जीतना होगा। देवबंद में मौलाना महमूद मदनी ने बिना नाम लिए सरकार को भी घेरा। बोले हमें हमारे मुल्क में अजनबी बना दिया गया, राह चलना दुभर हो गया है। गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीखे। महमूद मदनी की भावुक होने पर बीजेपी का पलटवार। मोहसिन रजा बोले घड़ियाली आंसू बहाते हैं ऐसे लोग। आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है। महमूद मदनी के आरोपों को योगी सरकार ने किया खारिज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सभी नागरिकों के लिए काम करती है बीजेपी सरकार। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ पूरे देश के सभी नागरिकों को साथ लेकर के चलती है। ज्ञानवापी और मथुरा पर आगे की रणनीति तय करने के लिए देवबंद में चल रहा है सम्मेलन। कल हो सकता है फैसला। वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ 23वीं कानूनी लड़ाई। 1 हफ्ते में 4 याचिका दाखिल। देश की सबसे बड़ी अदालत में अब तक 7 अर्जियों से चुनौती। मस्जिदों के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। 2 वकीलों की मांग। देश की सभी मस्जिदों का एएसआई से कराया जाए सर्वे। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाया ज्ञानवापी का मुद्दा। सवाल किया दूसरी ओर मुंह करके क्यों बैठे हैं नंदी।
उत्तराखंड के चंपावत लेकिन मैं इतना पहुंचे कहना कि हमार नंदी ओजा मुंह करके काहे बैठे लें, मेरी नंदी जी वहां पर मुंह करके क्यों बैठी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह समस्त भारत में, पहले बनारस में था अब समस्त भारत में। के चंपावत पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी के लिए मांगा वोट। नागपुर के हनुमान मंदिर में नवनीत राणा ने पति रवि राणा के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ, उद्धव सरकार पर साधा निशाना। एक सबसे बड़ा प्रश्न मेरा दिल में हमेशा रहेगा कि महाराष्ट्र में संकट मोचन का और राम भगवान का, राम लल्ला का इतना विरोध क्यों है। राज्यसभा के लिए 3 ही प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी, कपिल सिब्बल का भी समर्थन कर रही है पार्टी। राज्यसभा के लिए क्या रणनीति तय हुई कि आप 3 सीटों पर ही कैंडिडेट? समाजवादी पार्टी अभी तो 3 ही कैंडिडेट उतारेगी। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ की रायशुमारी। त्रिपुरा के अगरतला में महंगाई के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पंजाब के मोहाली में किसानों का प्रदर्शन, भारत माला प्रोजेक्ट को लेकर सरकार से नाराजगी। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, रात में महिलाओं से काम नहीं करा सकेंगी कंपनियां, विशेष परिस्थिति के लिए जरूरी होगा लिखित आदेश। कल गोरखपुर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई योजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, अटल आदर्श विद्यालय को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। पंजाब में भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, वापस ली गई 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा, नेता से लेकर धर्मगुरु तक सब शामिल। कल हरियाणा दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कुरुक्षेत्र में एक रैली को करेंगे संबोधित। कार्ति चिदम्बरम से लगातार तीसरे दिन सीबीआई दफ्तर में हुई पूछताछ, वीजा रिश्वत मामले में सवाल जवाब। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज को कोर्ट से बड़ी राहत, 31 मई से 6 जून तक विदेश यात्रा की मिली इजाजत। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जारी है ऑपरेशन ऑल आउट, सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में 2 आतंकवादियों को किया ढेर। पंजाब के मोगा में लापता महिला की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलने से हड़कंप, शरीर पर है चोटों के निशान। जयपुर के दूदू इलाके में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही कुएं में मिली 5 लाश, 3 बहनों और उनके 2 बच्चों के शव बरामद। कुएं में 5 लाश मिलने से हड़कंप, तीनों महिलाओं का हुआ था बाल विवाह, अनपढ़ पतियों पर पिटाई का आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में हेड कांस्टेबल ने की खुदकुशी, होटल के कमरे में बरामद हुई लाश। ऋषिकेश में एम्स की छत से कूदकर एमबीबीएस के छात्र ने की आत्महत्या, सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है पुलिस। प्रयागराज में जमीन के विवाद में जानलेवा भिड़ंत, फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 घायल। झारखंड के जामताड़ा में बीच सड़क जोरदार ड्रामा, अवैध संबंधों के चक्कर में महिला ने जमकर की पति की पिटाई। नशों की रोकथाम के लिए मोगा पुलिस ने कसी कमर, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर कई इलाकों में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। सुल्तानपुर में युवक को लाठी से बांधकर दी गई तालिबानी सजा, वीडियो वायरल होने के बाद 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली से सटे नोएडा में सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो डालने वाले पर कसा शिकंजा, 3 गिरफ्तार। इटावा में रोडवेज बस को ट्रॉली ने मारी टक्कर, 2 बच्चों की मौत, 1 घायल। नासिक में महिलाओं ने उठाया पानी की किल्लत का मुद्दा, जोरदार विरोध प्रदर्शन। बहादुरगढ़ में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, काबू पाने में दमकल कर्मियों के छूटे पसीने। बिजनौर में हैरान करने वाली वारदात, मंद बुद्धि होने पर बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नरसिंहपुर जेल में हुई कैदी की मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का लगाया आरोप, मृतक के शरीर पर चोट के निशानों का जिक्र। मुंबई के आरे कॉलोनी में नाबालिग छात्रा से ओला ड्राइवर ने की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सासाराम में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़, जोरदार हंगामा। तेलंगाना में हॉरर किलिंग में एक और हत्या, घर में खून से लथपथ मिला 21 साल की लड़की का शव, मुस्लिम युवक से था प्रेम संबंध। एमपी के सतना में ज्वेलरी शोरूम में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, ग्राहक बनकर आई महिला ने उड़ाए 18 लाख के गहने। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, हत्या, लूट, आगजनी, पुलिस पर हमला सहित कई मामलों में थे आरोपी। एमपी के आगरमालवा में बस स्टैंड में कबाड़ में लगी आग, धुएं के गुबार ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मिर्जापुर में गंगा में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत, दोस्तों के साथ वो नहाने गए थे, आर्यन शुभम। आईपीएल के फाइनल में कल गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स में मुकाबला, अहमदाबाद में रात 8 बजे से मैच। राजस्थान के इनफॉर्म बैट्समैन जोस बटलर पर सबकी नजर, गुजरात की कमान
हार्दिक पांड्या के हाथ। फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में पहुंचे डेनियल मेदवेदेव, आंद्रे रूब्रेल भी अंतिम 16 में दाखिल। मीडिया के सवालों का जवाब देते वक्त बिगड़ गई नालंदा के सोनू की तबियत, रिश्तेदार बोले अब नहीं देगा कोई इंटरव्यू। दिल्ली में फिर चढ़ने लगा पारा, आने वाले 2 दिनों में 43 डिग्री हो सकता है तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को आसमान में बादल का अनुमान। बद्रीनाथ धाम में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, जोशीमठ के पास हाईवे पर लगा लंबा जाम। केदारनाथ में भी लगातार बढ़ रहा है तीर्थयात्रियों का हुजूम, सोनप्रयाग में रोके जा रहे हैं लोग। रुद्रप्रयाग के पांडव शेरा ट्रैक से गायब हुए 60 ट्रैक्टर, सर्च ऑपरेशन चला रही है एसडीआरएफ की टीम। ब्रिटेन में बसा भारत का डंका, नवदीप शर्मा और डॉक्टर मोनिका शर्मा को मिला आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू आयुर्वेदिक हेल्थ सर्विस पुरस्कार। लगातार 10 हफ्ते की गिरावट के बाद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $4.23 बिलियन का इजाफा, $597 अरब से ज्यादा हुआ आंकड़ा। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद जूस के डिब्बे के साथ नहीं मिल सकेगा प्लास्टिक का स्ट्रॉ, कंपनियों ने पीएमओ से लगाई मदद की गुहार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया जीतो नेशनल गेम्स का उद्घाटन, करीब 700 खिलाड़ियों का शिखर धवन ने बढ़ाया हौसला। अब ड्रोन भी बनाएगी अडानी की कंपनी, ड्रोन स्टार्टअप जनरल एरोनॉटिक्स में खरीदी 50% हिस्सेदारी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में $102 अरब की नेटवर्थ के साथ दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर फिसले अडानी, 10वें नंबर पर है मुकेश अंबानी।